देखिए, आजम खां साहब से हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। राजनीतिक तौर के अलावा हमारे रिश्ते उनसे व्यक्तिगत भी हैं। क्योंकि जब कोई लक्ष्य हासिल करना होता है, तो पूर्व में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उन चीज़ों को भूलना पड़ता है और उनसे मुलाकात करेंगे। हालाँकि जब वो जेल से बाहर आए थे, तो मेरे उनसे 2-3 मुलाकातें नहीं थीं और उन्होंने खुद ये कहा था कि भई हमें तो आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। माननीय आजम खां साहब को भी ज़रूरत है सरकार की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाए हैं, जेल में डलवाया है, तो बगैर सत्ता हासिल किए लाभ नहीं मिल सकता। आप कह रहे हैं कि आपने सम्मान करा है तो आजम खां साहब भी आपका सम्मान करें। नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं सम्मान एक प्यार तो करेंगे। भाई हमें तो वो आशीर्वाद दें, प्यार करते रहें, हम उनका सम्मान करते रहेंगे। छोटे बड़े का यही रिश्ता तो होता है। हम उनसे नहीं कहेंगे आप हमारा सम्मान करो। हमारे साथ हैं सुरेंद्र सिंह सागर साहब, समाजवादी पार्टी में विद्या सचिव इन्हें बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ज्वाइन होने से पहले बसपा में थे। शुरू से ही राजनीति में जब से सुरेंद्र सिंह सागर साहब आए हैं, उसके बाद से बसपा में रहे। बसपा में दर्जा राज्य मंत्री 2007 में इन्हें बनाया गया था। अब एकदम समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की। ये एकदम रामपुर के रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव बनाया है। जानते हैं क्या ऐसी खास बात सुरेंद्र सिंह सागर साहब में है? जुम्मा जुम्मा 8 दिन पार्टी ज्वाइन हुए हुआ एकदम प्रदेश सचिव, क्या मामला है जी? सागर साहब क्या जी, कहेंगे? प्रदेश देखिए सचिव बनाया है आप। देखिए आपका सवाल ठीक है, क्योंकि वर्तमान जो प्रदेश के हालात हैं, वो बहुत ही नाजुक हैं और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए हर तरह के अपना जो है वो कर रही है प्रयास। चाहे पीडीए का नारा दिया हो, चाहे संविधान का नारा दिया हो। यानी देखना ये नहीं है कि क्या खासियत है, देखना ये है कि हमें सरकार कैसे बनाना है। क्योंकि रामपुर भी एक महत्वपूर्ण ज़िला है। रामपुर में बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की है, फिर दलित समाज की आबादी है। अगर ये दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग मिलके पीडीए जो बना है, अगर ये बोर्डिंग कर दे, तो मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की है 5 सीटों पे जमानत जब्त हो जाएगी और आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ भी समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा। इसी इसी रणनीति के तहत हाईकमान ने ये जिम्मेदारी दी है। इसमें कोई वैसी बात नहीं है। जो भी किया है हाईकमान ने पार्टी के हित में किया है। सागर साहब, जिला रामपुर आजम खान साहब का है। आजम खान रामपुर जेल में बंद है। उनसे मशवरा हुआ आपको लेके या नहीं? देखिए, आजम खां साहब से हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। राजनीतिक तौर के अलावा हमारे रिश्ते उनसे व्यक्तिगत भी हैं। जब 2019 में गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और बीएसपी का लोकसभा में, तो अच्छे रिजल्ट भी आए थे और हमने उस चुनाव में पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ माननीय आजम खां साहब का चुनाव लड़ाया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो लोकसभा पहुंचे। तभी से उनके दिल में एक दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छे रिश्ते मधुर हुए और वो रिश्ते आज भी कायम हैं। भले ही लोग कुछ भी कहें, वो हमें छोटा भाई मानते हैं और हमारे वो बड़े भाई हैं। तो हमारे रिश्ते उनसे बहुत अच्छे हैं और ये जो जिम्मेदारी मिली है, इससे पहले मैंने मिलने का प्रयास किया था। क्योंकि वो सजा में हैं तो मुलाकात नहीं हुई। मैंने उनकी धर्मपत्नी जी से भी मैसेज दिया और जो उनके चाहने वाले हैं उनसे भी कहा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे हाई कमान से ये है कि भाई आप पीडीओ को मजबूत करने के लिए दलितों को, पिछड़ों को और जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो बीजेपी से नाराज हैं, आप उन्हें लेके आएं ताकि हमें आने वाले चुनाव में मदद मिल सके। तो उसी क्रम में ये सब कुछ रहा, लेकिन इसे देख के जो भी कयास लोग लगा रहे हैं कि उनसे कोई मशवरा नहीं हुआ। जब हमारे रिश्ते ही अच्छे हैं, घरेलू रिश्ते हैं, तो होना ना होना कोई ऐसी बात नहीं है। कोई नाराजगी भी उधर से नहीं है और सब खुशी का माहौल है और आने वाला समय सब बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
सुरेंद्र सिंह सागर साहब, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि रामपुर में आज तक हमें भी काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए, कि आजम खान के अलावा किसी के पास कोई पद ही नहीं रहा, बड़ा पद, न मुस्लिम्स में न दलित समाज में। आज आप प्रदेश सचिव बने हैं, तो ऐसी सुरेंद्र सागर साहब में क्या खास बात थी कि जो आपको जो पार्टी के अंदर काफ़ी टाइम से लोग यहाँ पे रामपुर के अंदर समाजवादी पार्टी में एक ज़माने से लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें तो कोई बड़ा पद नहीं मिला अभी तक, और आपको एकदम जुम्मा जुम्मा 8 दिन पार्टी ज्वाइन हुए हुआ, उसके बाद आपको एक प्रदेश सचिव बना दिया गया है, तो सवाल तो बनता है ना, क्या है? देखिए, आपका सवाल ठीक है, क्योंकि जब कोई लक्ष्य हासिल करना होता है हम्म, तो पूर्व में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन चीज़ों को भूलना पड़ता है। हम्म, जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई, हम्म, तो हमारा जो दलित समाज है कुछ संख्या में बीजेपी की तरफ पहुंचा और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की तरफ आया। जैसी लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें चाहे मेरठ की सीट रही हो, चाहे अयोध्या की सीट रही हो, कई सीटें ऐसी थी जहां दलित समाज को जनरल सीटों पर टिकट देने के बाद उसके रिजल्ट बेहतर आए और भारतीय जनता पार्टी को वहां बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो पुराना जो लोकसभा का गणित बैठा, बहुत सटीक बैठा। सीट नंबर 1 पे आई, वोट ऑफ परसेंटेज नंबर 1 पे आया। अगर उसी परसेंटेज को हम विधानसभा में डिवाइड कर दें तो आज भी हम पूर्ण बहुमत से बैठे हैं, क्योंकि पुराना रिजल्ट देखते हुए हर सीट पे प्रयास ये रहेगा कि दलित समाज जो बीएसपी से नाराज है उसे समाजवादी पार्टी की तरफ आना चाहिए और लाने का प्रयास है। इसी क्रम में जो बीजेपी बीएसपी से निकले हुए हमारे पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा उनका प्रयास है आने का। इस तरह की ज्वाइनिंग गाजियाबाद में भी हुई पिछले दिनों। हमारे साथ भी बहुत ऐसे लोग गए जो जिले के महासचिव मंडल के प्रभारी रहे, और भी बहुत संपर्क में हैं, और भी तमाम फोन आ रहे हैं कि भाई हमें कब ज्वाइन कराओगे, हमें कब ज्वाइन कराओगे। तो हमारा केवल लक्ष्य ये है कि हमें ये नहीं देखना है कि हमारे पास क्या जिम्मेदारी है, हमें ये देखना है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराना है। वो हमारा प्रयास है और यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रयास है और यही प्रयास माननीय आजम खान साहब का है, क्योंकि वो भी राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाई कमान जो भी फैसले लेते हैं बेहतर लेते हैं। इस फैसले में कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक फैसला। क्या आजम खान साहब से मुलाकात हुई? आप जेल पे मिलने गए? अभी तक नहीं गए? देखिए, मैंने लखनऊ जाने से पहले मिलने का प्रयास किया था, तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन अब मैं जाऊंगा मिलने के लिए। अपना पर्ची उर्ची लगाने का मैं प्रयास करूंगा। एक आध दिन में छुट्टी पड़ गई थी होली की, और उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि जब वो जेल से बाहर आए थे तो मेरे उनसे 2-3 मुलाकातें नहीं थी, और उन्होंने खुद ये कहा था कि भाई हमें तो आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। अच्छा, हाँ, आपकी बात हुई थी इस मुतालिक? हुई थी जब बाहर थे। जी। जब मुलाकात हुई तो भाई मैंने कहा मानवर आप तो जेल में थे और ऐसे ऐसे कोई घटनाक्रम हुआ, मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। तो बहुत खुश हुए, बोले बहुत अच्छा किया, आप जैसे लोगों की तो आवश्यकता है भाई हमें। क्योंकि उन्होंने देखा था कि पिछले लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से हमने पार्टी के लिए संघर्ष किया, और वो ये कहते थे कि भाई दलित समाज इतना भोला इतना सीधा है कि ये लोग केवल एक इशारे पे वोटिंग कर रहे हैं, जबकि मुझे नहीं लगता था कि ये लोग हमें वोट देंगे। तो चुनाव के बाद उन्होंने आभार व्यक्त किया दलित समाज का कि दलित समाज ने हमें जो सपोर्ट की है बड़े पैमाने पे। उसी की वजह से वो लोकसभा की सीट जीती थी और अच्छे परिणाम आए थे। अच्छा, सुरेंद्र सिंह सागर साहब, 15 मार्च को क्या क्या कार्यक्रम है अखिलेश जी ने कहा है कि तैयारी है? क्या कार्यक्रम? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे मानवर कांसीराम जी, किसी दौर में जब वो पार्टी उन्होंने बनाई थी बीएसपी, तो उनका संपर्क माननीय मुलायम सिंह यादव जी से हुआ, और ये संपर्क हुआ 1990 में। उन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी से ये कहा कि मुलायम सिंह जी आप अपना राजनीतिक दल बनाइए, मैं आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि पता नहीं ये कैसे कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री कैसे बना देंगे, मैं कैसे बन सकता हूँ। बोले नहीं, आप मेरी बात माने, आप अपनी पार्टी का गठन कराएं और बीएसपी के साथ गठबंधन करें,
तो मुलायम सिंह यादव जी ने उनकी बात पे विचार करके पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनाई। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और 1993 में लोकसभा, उसका विधानसभा का चुनाव हुआ। तो दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ और उसका रिजल्ट ये आया कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और पूरे देश में ये चर्चा हुई कि ये गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है कि ये प्रदेश ही नहीं, देश पर राज करेगा। जिससे जो मनुवादी सोच की पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी जैसे, आरएसएस के लोगों ने ये प्लान किया कि भाई ये गठबंधन बहुत मजबूत है, इसे कैसे तोड़ा जाए, इसे कैसे खत्म किया जाए। तो तरह तरह के जो है घटनाएं हुई और वो गठबंधन तोड़वाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। फिर चक्र काफी घूमा। फिर 2019 में लोकसभा में गठबंधन हुआ। अगर वो गठबंधन इतना सफल था, अगर वो आज होता तो प्रदेश में और देश में गठबंधन की सरकार होती, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। तो 15 मार्च को मानवर कांसीराम जी का जन्म हुआ था, 15 मार्च 1934 को। तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने राजनीति में आने के बाद बाबा साहब को भी पढ़ा, मानवर कांसीराम जी को पढ़ा और ये माना कि बहुजन के हित में, दलित और पिछड़ों के हित में, मुसलमानों के हित में यदि कोई विचारधारा है तो वो मानवर कांसीराम जी हैं। तो बड़ी श्रद्धा के साथ पीडीए समाज उनकी जयंती को मनाने का काम करेगा। पिछले साल भी मनाई थी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी मनाती है, वो तो केवल वोट के लालच में मनाते हैं, लेकिन दिल से जो सम्मान करते हैं वो समाजवादी ही लोग करते हैं। दलित समाज के, पिछड़े वर्ग के और मुस्लिम समाज के लोग उनका सम्मान करते हैं और उनकी जयंती आने वाली 15 मार्च को बड़ा धूमधाम से मनाने का काम करेंगे। हमारे जनपद रामपुर में भी हमारी अभी प्लानिंग बन रही है, स्थान तय कर रहे हैं कि कहाँ ये कार्यक्रम मनाना है। बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता आएंगे और उनके संघर्षों पे, उनके विचारों पे वक्तव्य जो करेंगे कार्यकर्ता, जिससे विचारधारा बदल सके और ज़्यादातर लोग समाजवादी बन सकें। जो भटके हुए लोग हैं वो कट्टर समाजवादी बन सकें, यही उद्देश्य है जयंती मनाने का। संगर साहब, मेरा सवाल फिर वही कि आजम खान साहब मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। उसके बाद आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुहिबुल्लाह नदवी साहब आ गए, तो आपको प्रदेश सचिव बनाया गया है। तो क्या लग नहीं रहा है कि आपको? देखिए, आपका सवाल ठीक है, लेकिन आज माननीय आजम खान साहब को भी जरूरत है सरकार की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाए हैं, जेल में डलवाया है, तो बगैर सत्ता हासिल किए लाभ नहीं मिल सकता। इन मुकदमों से छुटकारा आसानी से नहीं मिल सकता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सभी ताले खुल जाते हैं। तो वो मास्टर चाबी हासिल करने के लिए माननीय आजम खान साहब भी हर तरह का त्याग करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हर तरह का त्याग करेंगे, एक एक कार्यकर्ता त्याग करेगा। उसमें पत्ता हिलना ना हिलना ये छोटी मोटी बातें हैं। जब सरकार होगी तो पत्ता क्या, पेड़ हिलेगा पूरा। और जो पावर आजम खान साहब की पहले थी उससे भी बड़ी पावर होगी, तो ये बातें सब खत्म हो जाएंगी उस दौर में। आज तो पार्टी के लिए, उनके लिए बहुत बुरा वक्त है। जिस तरीके से अगर बुरा वक्त नहीं होता तो अब भी बाहर होते। मामूली मुकदमे हैं, कोई मुकदमों में ज़्यादा वो नहीं है, क्रिमिनल ऐसे केस नहीं है जिनसे लंबे समय तक जेल में रखा जाए, लेकिन ये सब सरकार की प्लानिंग है और इसका मुकाबला तभी हो सकता है जब अपनी सरकार होगी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। तो उस सरकार के बनाने के लिए हर कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है और सभी के ऊपर पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का हाथ है। राष्ट्रीय नेता माननीय आजम खान साहब भी हैं, उनका भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का भी है, राम गोपाल जी का भी है, शिवपाल जी का भी है। तो सभी लोग मिलकर ये संघर्ष कर रहे हैं कि हमें ये मास्टर चाबी कैसे हासिल हो। साहब, ये मास्टर चाबी हासिल करने के लिए तो हासिल हो जाएगी, तो जब पेड़ हिले जाएगा तो इसके लिए त्याग करना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि आजम खान साहब त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, कोई किसी चीज को अगर पाना होता है, मान लो
हम नदी पार करने की सोच रहे हैं और बीच नदी में खड़े हैं, ना तो इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। तो हमें ये इंतजार करना पड़ेगा कि हमें सहारा कौन देगा, नाव किधर से आएगी। जब उस नाव से हम पार निकल जाएंगे, मंजिल पे पहुंच जाएंगे, तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो त्याग करना पड़ता है। माननीय आजम खान साहब का भी बड़ा संघर्ष रहा है, और आज जो है उनका रुतबा प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया में उनका रुतबा है। ऐसे लीडर की पार्टी को और समाज को आवश्यकता है, और वो बड़े भावुक दिल के हैं, छोटी मोटी बातों को अवॉइड कर देते हैं, और एक महान नेताओं में उनकी गिनती रही है रामपुर में, और सभी उनका सम्मान करते हैं। हमारे लिए तो भाई आदरणीय है, तो हम उनका सम्मान पहले से ही करते हैं। जबकि एक दौर ये था कि पूर्ण बहुमत की सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की, तो उनका नाम लेके भी लोग आते थे हमारे पास कि हम तो भाई समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन हमारा ये काम है। तो हमने कहा भाई ताकत ऊपर वाले ने दी है, और ये ताकत हर उस व्यक्ति के लिए है जो परेशान है। हमारी कलम से कुछ हो सकता है या फोन से हो सकता है, तो हमें पार्टी या जाति या धर्म नहीं देखना है, सभी का काम करना है। उनके भेजे हुए बहुत लोग आए कि भाई हम तो समाजवादी पार्टी के हैं। हाँ साहब ने कह दिया था कि भाई हमारा तो कोई सरकार नहीं है, आप उधर चले जाओ, अपना काम करा लो। तो हमने उनका पूरा सम्मान रखा। कुछ नाम ऐसे हैं जिनका मैं आपके चैनल पे नाम नहीं लेना चाहता। आज उस समय वो लोग समाजवादी पार्टी में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में है। मैंने सबके काम किए माननीय आजम खान साहब का सम्मान रखते हुए। तो ये अपना एक आप कह रहे हैं कि आपने सम्मान करा है तो आजम खान साहब भी आपका सम्मान करें। नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं। मैं सम्मान एक प्यार तो करेंगे भाई, हमें तो वो आशीर्वाद दें, प्यार करते रहें, हम उनका सम्मान करते रहेंगे। छोटे बड़े का यही रिश्ता तो होता है। हम उनसे नहीं कहेंगे आप हमारा सम्मान करो, क्योंकि उम्र में भी बड़े हैं, ओहदे में भी बड़े हैं, रुतबे में भी बड़े हैं। तो हमें तो प्यार करते रहे, वही सम्मान है हमारा। तो ऐसा क्या मुझे आप काफ़ी टाइम से जो जो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग हुई, आप प्रदेश सचिव बने, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब आए, तो सब तारीफ ही करे जा रहे हैं आजम खान साहब की, बड़ा भाई कह रहे हैं, लेकिन जेल पे मिलने एक भी शख्स अभी तक नहीं पहुंचा उन काम को। देखिए, जेल पे मिलने के लिए जो लोग प्रयास करते हैं, मैंने भी यहाँ के कारागार अधीक्षक को फोन करके ये कहा था कि भाई मैं माननीय आजम खान साहब से मिलना चाहता हूँ। तो उसने बहुत लंबी लिस्ट अपनी मजबूरियों की गिना दी कि इन कारण से मुलाकात नहीं हो सकती। तो और लोग भी प्रयास करते हैं, जो और लोग नेता हैं वो भी प्रयास करते हैं, तो उन्हें भी यही समस्या उनके सामने आती होगी। या तो सरकार मुलाकात कराना नहीं चाहती, या फिर जेल मैनुअल में ऐसी व्यवस्था होगी कि भाई जिनकी सजा हो जाती है उनकी मुलाकात कितने लोगों की होगी, महीने में होगी या नहीं होगी। आप जाएंगे मिलने जेल पे उनसे? ना, मेरा पूरा प्रयास रहेगा और मैं मिलने के लिए जाऊंगा। और मैंने पिछले दिनों मैसेज उन्हें छोड़ा है, अभी वो जवाब नहीं आया है कि मुलाकात कैसे होगी। जिस प्रक्रिया के तहत होगी वही प्रक्रिया अपनाते हुए मैं तो मिलने जाऊंगा। सागर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है रामपुर की, प्रदेश सचिव बनाया गया है और रामपुर की बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, क्योंकि आजम खान साहब, उनका परिवार, अब्दुल्ला आजम साहब जेल में है, तो समाजवादी पार्टी में आप ही इस वक्त रामपुर में हैं, तो क्या रामपुर की दोनों हॉट सीट, हमारी रामपुर नगर विधानसभा और टांडा विधानसभा पे आप क्या नज़र से देख रहे हैं, किसको टिकट होगा, क्या लग रहा है, क्योंकि अभी तो आजम खान साहब जेल में है, क्या देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ ये कहा है कि हमें सर्वे एजेंसी उन्होंने बनाई है, अपनी व्यक्तिगत सर्वे करने वाली एजेंसी है, जो पूरे उत्तर प्रदेश की एक एक सीट पे सर्वे कर रही हैं। और उन्होंने सांसद विधायकों की मीटिंग लेके ये कह दिया है कि कोई भी विधायक एमपी टिकट की सिफारिश ना करे, कोई नेता सिफारिश ना करे। सिर्फ मेरे सर्वे एजेंसी जो है वो मुझे रिपोर्ट देगी कि उस सीट पे वो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है।
तो उसी का टिकट फाइनल होगा। होता क्या है कि हर बड़ा नेता ये चाहता है, चाहे कोई सांसद हो, विधायक हो, कि मैं विधायक हूँ तो मेरा बेटा विधायक बन जाए, मैं सांसद हूँ तो मेरा बेटा सांसद बन जाए। और उससे थोड़ा एक क्षेत्र में जनता में नाराजगी होती है कि एक सीट तो उनके पास थी, दूसरी और मांग ली। ये उदाहरण रामपुर का नहीं है, और जिलों का भी है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना है कि हम 403 सीटों पे हर सीट को जिताने के लिए सर्वे करेंगे, तब कहीं जाके हमें पूर्ण बहुमत की सरकार मिलेगी। और यदि हमने किसी की सिफारिश पे टिकट बांट दिए तो हम सरकार नहीं बना पाएंगे। तो मेन उद्देश्य तो पार्टी का यही है, और होना भी चाहिए, कि सरकार कैसे बनेगी। जब सरकार बन जाएगी तो कौन नेता नाराज है उनका एडजस्टमेंट, किसी को एमएलसी बनाया जा सकता है, किसी को राज्यसभा बनाया जा सकता है, किसी को आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। यानी सरकार बनने के बाद विधायकों से ज़्यादा पद होते हैं जिन्हें शासन सत्ता में सम्मान दिया जा सकता है। और जब सरकार नहीं बनेगी तो जिस तरीके से 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के शासन को झेलते हुए, आगे भी झेलना पड़ेगा। तो इन छोटी मोटी चीज़ों को हमें त्याग करना पड़ेगा, और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही रहना चाहिए कि हमें सरकार कैसे बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सुरेंद्र सागर जी, जिनसे हमने बात की, जिन्होंने अपनी बात बड़ी तफसील से रखी। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।